एक छोटे से गांव में एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका राधिका कुमारी और एक किसान रमेश सिन्हा की कहानी शुरू होती है। राधिका कुमारी एक सादगी से जीवन जीने वाली शिक्षिका थीं, जो अपने स्कूल के बच्चों को शिक्षा देने में पूरी तरह से समर्पित थीं। उनका मानना था कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जो किसी भी व्यक्ति को बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। रमेश सिंह, जो एक मेहनती किसान थे, अपने खेतों में दिन रात काम करते थे। उनकी मेहनत से उन्हें थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी, लेकिन उनके पास अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। रमेश का सपना था कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले ताकि वे भी जीवन में कुछ बड़ा कर सकें। एक दिन स्कूल में राधिका कुमारी ने बच्चों से एक परियोज के रूप में हमारे गांव की तस्वीर के बारे में लिखने को कहा। रमेश के बेटे ने भी इस परियोजना पर काम किया और अपने पिता के कठिन जीवन और मेहनत के बारे में लिखा। उसने ये भी बताया कि उसके पिता कैसे पूरे दिन खेतों में काम करते हैं और फिर भी उनके पास बचत के लिए कुछ नहीं होता। राधिका कुमारी को ये पढ़कर एहसास हुआ कि रमेश की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से रमेश की मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने स्कूल में कुछ और बच्चों से पैसे इकट्ठा किए और रमेश के बच्चों की शिक्षा के लिए एक कोष स्थापित किया। राधिका कुमारी की मदद से रमेश सिन्हा के बच्चों की पढ़ाई में सुधार आने लगा। अब उनके पास स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे थे और राधिका ने बच्चों के लिए किताबें और अन्य अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध करवाई। इस मदद से रमेश का परिवार बहुत खुश हुआ और उनके बच्चों ने भी स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया। रमेश की बेटी शालिनी ने तो इतनी मेहनत की कि वह स्कूल की टॉप छात्रा बन गई। उसकी यह सफलता पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोग ये देखकर हैरान थे कि एक किसान की बेटी, जिसे कभी अच्छे संसाधन नहीं मिले, वह अब एक बेहतरीन छात्रा बन चुकी थी। समय के साथ रमेश और राधिका के बीच एक गहरी मित्रता और समझ विकसित हो गई। रमेश ने राधिका का आभार व्यक्त करते हुए कहा, आपने न केवल मेरे बच्चों की पढ़ाई में मदद की, बल्कि आपने हमें यह भी सिखाया कि शिक्षा सबसे बड़ा धन है। गांव में यह कहानी फैल गई और अन्य लोग भी बच्चों को शिक्षा देने में ज्यादा रुचि लेने लगे। राधिका कुमारी ने सिर्फ एक शिक्षक का कर्तव्य निभाया, बल्कि उन्होंने अपने गांव को जागरूक भी किया कि गरीबी और संघर्ष से लड़ते हुए शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। रमेश का परिवार अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था और उनका सपना सच होने की ओर बढ़ रहा था। यह कहानी एक शिक्षक की उस अनकहे संघर्ष की गवाही देती है जो वह अपने छात्रों और उनके परिवारों के लिए करता है, और साथ ही यह भी दिखाती है कि अगर समाज में सामूहिक प्रयास हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी हल हो सकती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारा YouTube चैनल सदाम किंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि इस तरह की कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। आपकी मदद और सपोर्ट के लिए लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।